जय श्री राम, जय टेकी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज के मतलब जो डे 40 है, डे 40 के सभी एक्सरसाइज के पूरे एग्जाम्पल अपन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और चैप्टर कौन सा है? 4। और डे कौन सा अपना? 40 है। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 39 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से मेरी वीडियो को आप आसानी से आप देख सकते हो। चलिए आज का टॉपिक कवर करते हैं। आज की वीडियो में 4 चैप्टर के पूरे एग्जांपल्स अपन खत्म कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोला है? आपसे ये बोला है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपन को कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अपना होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करने पे अपन को x² दिखता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर सॉल्व करने पर अपन को x² नहीं दिखता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए अब देखिए, मैंने आपको कुछ फॉर्मूले पहले करवाए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। और मैंने पहले भी 4.1 में शुरू में 5 फॉर्मूले लिखवाए थे, वैसे भी फॉर्मूले याद होंगे। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो वहां से मेरी वीडियो को देख सकते हो। अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यू बने हो तो आपके मैथ्स में कोई भी डाउट नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी आप सभी के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं गिवन। क्या लिखोगे पहले आप? गिवन। आप लगाओगे कॉमा, क्या दे रखा है आपको? x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस का 3। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो आपको दिख रहा होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो यहां पर अपने पास फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्यों लगेगा? क्योंकि x में से हम 2 को माइनस कर नहीं सकते, बीच में कौन है? माइनस है, ऊपर कौन है? स्क्वायर है। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो शो कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, लिखेंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है डियर स्टूडेंट? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2b। और हमने एग्जाम्पल फर्स्ट अपने इसलिए नहीं करा है, एग्जाम्पल फर्स्ट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट ऑफ एग्जाम के रिलेटेड, तो इसलिए हमने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एग्जाम में एग्जाम्पल फर्स्ट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने एग्जाम्पल फर्स्ट को नहीं किया है। अब देखिए, अब हम यहां पर a की वैल्यू कौन मान लेंगे? x मान लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, और b के लिए कौन मान लेंगे? हम 2 मान लेंगे। तो यहां पर हम a की x को पुट करेंगे और b की हम 2 को पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं। a कौन है हमारे पास? x। a की एक पुट कर हो गया x, कितनी बार है? 2 बार। प्लस का क्या है? प्लस। v हमारे पास कौन है? 2, तो b कितना पुट कर दोगे? 2, कितनी बार है? 2 बार है। माइनस का माइनस, 2 का क्या है? 2, बीच में क्या मानोगे? मल्टीप्लाई। a हमारे पास कितना है? x, a कितना पुट कर दोगे? x, बीच में क्या मानोगे? मल्टीप्लाई। v हमारे पास कितना है? 2, तो b कितना पुट कर दोगे? 2। यानी आपने x माइनस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने आसानी से खोल दिया। इक्वल टू आपके पास कौन है? इक्वल टू। अब आप कौन लिख दोगे भाई साहब? 2x माइनस का 3। अब आप आसानी से फॉर्मूले को आप खोल सकते हो। कैसे? देखिए, x का स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर होगा, प्लस का क्या है? प्लस, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, माइनस का क्या है? माइनस, 2 2 जा कितना होगा? 4, और x का आपके पास क्या है? x, और इक्वल टू में कौन चल रहा है आपके पास? 2x माइनस का 3। अब सिंपल करना है क्या? 0 को फॉर्म में ले जाओ। कैसे ले जाओगे सर? ध्यान से देखिए, x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x इक्वल टू प्लस का होता है, 2x प्लस वाला सेट कहां आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। 3 माइनस वाला सेट कहां आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। इक्वल टू कितना मान लेते हैं अपन? 0 मान लेते हैं, कोई नंबर नहीं होता। तो लिखा आगे देखिए, अब एक्स स्क्वायर आपके पास एक ही बार है, तो अब एक्स स्क्वायर सेम टू सेम लिखिए। अब देखिए, माइनस का 4x और माइनस का 2x है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, साइन का आता है माइनस का, तो 4x और 2x कितना होता है? 6x होता है। फिर आपके पास लास्ट में कौन बचा?
प्लस का 3 बचा, प्लस का 4 बचा, प्लस का 3 बचा, तो +4 + 3 कितना होता है, प्लस का 7 हो जाएगा, इक्वल टू क्या है 0। तो आपको लास्ट में x² दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर, अगर आपको x² दिखाई देता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं दिखाई देता तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अभी आपको x² दिखाई दे रहा है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे, पीछे जाके छूट गई है तो मैं यहां लाइन लिखवा देता हूं, आप ध्यान रखना। लाइन आपको ये लिखनी है, इट इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + इक्वल टू क्या है 0। और लास्ट में लाइन लिखोगे आप, hence the given equation is a quadratic equation, इस प्रकार हमने देखा कि हमारे पास ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस लाइन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पीछे वाले का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, प्रॉपर आप नोट कर सकते हो। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिया स्क्रीनशॉट। इस लाइन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आपने आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस लाइन को मैं कर देता हूं रब, क्योंकि मुझे सेकंड पेज पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉरी, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए लिखते हैं, गिवन अपन वाइट से करते हैं, वाइट बहुत क्लियर होता है। गिवन कॉमा लगाया आपने, लिखते हैं अपन x ब्रैकेट के अंदर x + 1 इक्वल टू, सॉरी प्लस का 8 है, +8 इक्वल टू x + का 2 और x - का 2। यहां पर इस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है। तो यहां पर भी आपको दिख रहा हो फॉर्मूला आसानी से हम लगा सकते हैं। क्यों? ये प्लस भी और a - b का लग रहा है फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि आगे के दोनों x क्या है, सेम है, पीछे के 2 क्या है, सेम है, और साइन कैसे अपोजिट है, पहले कौन है प्लस, बाद में कौन है माइनस। तो यहां पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो a + b और a - b। लगाते हैं, सिंस लिखते हैं a + b और a - b। तो a + b a - का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो आप आसानी से a कौन बोल सकते हो, x बोल सकते हो। आगे वाला a वाला होता है, बाद वाली b की वैल्यू होती है। तो आप a कौन बोल सकते हो, x बोल सकते हो। प्लस से प्लस कैंसिल, बाद माइनस से माइनस कैंसिल। b की वैल्यू कितनी बोल सकते हो आप, 2 बोल सकते हो। तो अब आप आसानी से a की वैल्यू x बोल सकते हो और b की वैल्यू आसानी से आप 2 बोल सकते हो। तो हम ax² - b² में a की वैल्यू x पुट करेंगे और b की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं, देखो, और आपको यहां दिख रहा होगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला तो बाद में लगेगा। आपको पता होगा ब्रैकेट के बाहर साइन किसका होता है, मल्टीप्लाई का होता है। तो मैंने समझने के लिए बाहर साइन किसका लगाया, मल्टीप्लाई का लगाया। अब आप x का इंटू x में भी करोगे और x का इंटू आप 1 में भी करोगे। तो हम x का इंटू पहले x में करते हैं। आप सभी को पता है x इंटू x कितना होता है, x² होता है। x + x 2x होता है, x इंटू x x² होता है। तो x इंटू x क्या होगा, x² हो जाएगा। प्लस का क्या है, प्लस। अब आप x का इंटू 1 में करोगे, x इंटू 1 कितना होता है, x होता है। प्लस का क्या है, प्लस। 8 का क्या है, 8। इक्वल टू का क्या है, इक्वल टू। अब आपने a कौन माना था, x, b कौन माना था, 2। तो a की एक कौन लिखोगे आप, x, कितनी बार, 2 बार। माइनस का क्या है, माइनस। आपने b कौन माना था, 2, तो b कितना लिख दोगे, 2, कितनी बार है, 2 बार है। आगे बढ़ते हैं, x² + x + 8 सेम लिखा। x का स्क्वायर क्या होगा, x² हो जाएगा, माइनस का माइनस, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 0 को फॉर्म में ले जाते हैं, x² + x + 8। x² प्लस का है, प्लस वाला साइड कहाँ आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। 4 माइनस का है, माइनस वाला साइड कहाँ आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इक्वल टू कितना मान लोगे आप, 0 मान लोगे। अब देखिए, प्लस वाले x² से माइनस वाला x² क्या हुआ, कैंसिल। आपके पास कौन बचा, प्लस का x बचा। और प्लस का 8 और प्लस का 4 कितना होता है, 12 होता है। इक्वल टू क्या है, 0। तो आपको कहीं पर x² दिखाई दे रहा है कि सर नहीं, हमें x दिखाई दे रहा है, x² नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो लास्ट में हम लाइन लिख दोगे, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म
इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और लास्ट में लाइन लिखोगे हेंस कॉमा लगाओगे द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस पे क्या अपना सेकंड क्वेश्चन हुआ समाप्त। चलिए एग्जांपल सेकंड के थर्ड पर आते हैं। तो थर्ड आपको दिख रहा होगा, हम लिखते हैं गिवन कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे x ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस का क्या है 3 है इक्वल टू आप लिखोगे x² प्लस का आपके पास क्या 1 है। यहां पर कहीं भी फॉर्मूला नहीं लग रहा, क्यों? ब्रैकेट के बाहर आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, x² प्लस 1 का सेम टू सेम रहेगा। तो समझने के लिए बाहर हम क्या मान लेंगे, मल्टीप्लाई मान लेंगे, x का इंटू 2x में भी होगा और x का इंटू हमारा 3 में भी होगा। तो चलिए करते हैं x का इंटू हम दोनों में। पहले आप x का इंटू 2x में करिए, 2 का क्या है 2 है, x का इंटू x में कीजिए, x इंटू x क्या होता है x² हो जाएगा, प्लस का क्या है प्लस। अब आप x का इंटू 3 में कीजिए, तो x इंटू 3 कितना होता है 3x होता है, इक्वल टू कौन है आपके पास x² प्लस का 1, 0 को फॉर्म में ले जाओ, 2x² प्लस का 3x, x² प्लस वाला साइड कहां आ जाएगा माइनस में, प्लस 1 है साइड कहां आ जाएगा माइनस में, इक्वल टू आप क्या मान लोगे 0 मान लोगे। अब देखिए आप सभी को दिख रहा होगा प्लस का 2x² है और समझने के लिए हमने 1 मान लिया, कोई कोएफिशिएंट नहीं होता कितना मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, माइनस का 1x² है, तो प्लस का 2x² है माइनस का 1x² है, तो 2x² माइनस 1x² कितना होता है 1x² होता है। 1 को कभी लिखा जाता है क्या, नहीं, तो 1 को हम हटा देंगे, तो केवल कौन बचेगा हमारे पास x² बचेगा। यहां भी 1 आपको लिखना नहीं, केवल मैं समझने के लिए आपको एक लिख दिया है। अब कौन बचा प्लस का 3x और कौन बचा आपके पास माइनस का 1 इक्वल टू क्या है 0। तो आपको कहीं x² दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लाइन आपको पीछे लिखवाई थी, लाइन देख के लिख देना, आप नोट को हटा देना। तो लाइन आप लिखोगे इट इज ऑफ द फॉर्म x² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0, हेंस द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए 4 क्वेश्चन पर आते हैं, लिखोगे आप गिवन कॉमा लगाओगे, 4 क्वेश्चन आप सभी के सामने है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू x की पावर 3 माइनस क्या आपके पास 4 है। अब देखिए ध्यान से आप कैसे करोगे, यहां पर आपको दिख रहा होगा x में से आप 2 को प्लस नहीं कर सकते, बीच में प्लस है ऊपर क्यूब है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे a प्लस बी का होल क्यूब। चलिए लगाते हैं अपन a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या होता है प्लस बी का होल क्यूब, आप सभी जानते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने शुरुआत में आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। अब देखिए, अब आप a की वैल्यू कौन बोल सकते हो x बोल सकते हो, और b की वैल्यू आप कौन बोल सकते हो 2। तो आप a की एक x को पुट करोगे, b की एक आसानी से आप 2 को पुट करोगे। चलिए पुट करते हैं, a की एक x b की एक 2। देखिए ax और b2, a कितना है x है, कितनी बार है 3 बार है, प्लस का क्या है प्लस, v कितना है 2 है, v कितना है 2 है, कितनी बार है 3 बार है, प्लस का क्या है प्लस, 3 का क्या है 3, बीच में क्या मानोगे इनटू, a कितना है x है, a कितना है x है, कितनी बार है 2 बार है, बीच में इनटू मानोगे, v कितना है 2 है, v कितना है 2 है, प्लस का क्या है प्लस, 3 का क्या है 3, बीच में इनटू मानोगे, a कितना है x है, a कितना है x है, बीच में इनटू मानोगे, v कितना है 2 है, v कितना है 2 है, कितनी बार है 2 बार है। अब इक्वल टू का आपके पास क्या इक्वल टू, और x क्यूब माइनस कौन बचा आपके पास 4 बचा, ये आपने देख के सेम टू सेम आप सभी लोगों ने लिख दिया। अब क्यूब खोल दो बस, x का क्यूब क्या होता है x क्यूब होता है, प्लस का प्लस 2 का क्यूब आप सब लोग जानते हो 8 होता है, क्यों 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 2 का क्यूब कौन होता है 8 होता है, प्लस का प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर क्या होगा x² हो जाएगा, इंटू में कौन है 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर कौन होता है 4 इक्वल टू x की पावर 3 माइनस कौन आपके पास 4 है। ये अलग है, ये अलग है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये तीनों अलग है, इनका मल्टीप्लाई कर दो। करते हैं, देखिए एक्स क्यूब सेम देख के लिखा, प्लस 8 सेम देख के लिखा, 3 2 जा 6 x² का x² प्लस का प्लस
3 इंटू 4 12, x का आपके पास क्या है x इक्वल टू कौन चल रहा है x की पावर 3 माइनस का 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस का 12x। अब एक्स क्यूब प्लस वाला है, प्लस प्लस साइड कहाँ आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 4 माइनस में साइड कहाँ आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इक्वल टू आप क्या मान लोगे, 0 मान लोगे। अब आसानी से आगे देखिए, प्लस वाले एक्स क्यूब से माइनस वाला एक्स क्यूब क्या हुआ आपके पास, कैंसिल हुआ। अब क्यूब के बाद स्क्वायर वाला आएगा, आपके पास कौन बचा, प्लस का 6 एक्स स्क्वायर बचा। स्क्वायर के बाद कौन सा आएगा, एक्स वाला आएगा। एक्स वाला एक ही है, प्लस का कितना है, 12x है। अब एक्स के बाद आएगा नंबर वाला, तो प्लस का 8 बचा और प्लस का आपके पास 4 बचा। तो 8 प्लस 4 कितना होता है, 12 होता है। इक्वल टू कौन है, 0। अभी भी अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्यों, 6 यहां पर है, यहां पर 12 और यहां पर 12 है। ऐसा कौन सा नंबर से हाईएस्ट नंबर 6 भी कटे, 12 भी कटे और 12 भी कटे, तो वो नंबर कौन है, 6 है। आप बोल दो सर 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, पर 2 से काटो फिर दोबारा आपको 3 से काटना पड़ेगा। तो कोशिश यही करनी है, हाईएस्ट नंबर कौन सा है जिससे कौन कट जाए, 6 कट जाए, 12 कट जाए, 12 कट जाए, वो नंबर कौन है, 6 है। तो हम 6 से कर देंगे दोनों तरफ डिवाइड। इक्वल टू पहले होती है LHS, इक्वल टू बाद होती है RHS, यानी बोथ साइड। तो लिखेंगे डिवाइड टू द बोथ साइड बाय 6। करते हैं, ये वही लाइन आ गई, इसको हटा देंगे अभी अपन। क्या लिखोगे आप, डिवाइड टू द बोथ साइड। इस पोर्शन को भी आप भूल जाओ, मतलब ऊपर लाइन लिखा है ना वो, डिवाइड टू द बोथ साइड बाय 6। किससे डिवाइड कर रहा है, 6 से डिवाइड कर रहा हूं। तो पहले वाली क्वेश्चन सेम टू सेम देख के लिखिए, 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 12 इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो अब किससे डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करोगे। 6 नीचे, 6 नीचे, 6 नीचे और 6 नीचे। चलिए काटते हैं, 6 से 6 क्या हुआ, कैंसिल। कौन बचा, x स्क्वायर प्लस का प्लस 6 2 जा 12, x का x प्लस का क्या है, प्लस 6 2 जा 12 इक्वल टू का इक्वल टू 0 का किसी भी नंबर में डिवाइड कर दे, कितना आंसर आ गया, 0। तो आपको कहीं पर एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लाइन आप देख के वही लिखोगे, क्या लाइन लिखोगे, यही लाइन लिख देना, देख के नोट को हटा देना। इट इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0, हेंस द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए 4 क्वेश्चन समाप्त हुआ। 5th क्वेश्चन पर आते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, क्योंकि सेकंड एग्जांपल 3rd वाला क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट आई थिंक आपने ले लिया होगा। चलिए एग्जांपल 3rd पर आते हैं, तो लिखोगे पहले आप गिवन, कॉमा लगाओगे, लिखा आपने 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 इक्वल टू क्या है, 0। तो आप सभी को डायरेक्शन पता होगा, हम सभी ने 4.2 में रूट्स को फाइंड किया था फैक्टराइजेशन की हेल्प से। तो यहां भी हमें इक्वेशन दे रखी है, रूट्स फाइंड करना है फैक्टराइजेशन की हेल्प से, जो हमने 4.2 में आसानी से हमने सीखा था। तो वही क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे रखी है, इसके आपको रूट्स फाइंड करना है फैक्टराइजेशन की हेल्प से। चलिए कैसे फाइंड करेंगे, ये आपने 2.2 में भी सीखा है, 4.2 में भी सीखा है। मेरी वीडियो को नहीं देखा तो वहां से आसानी से मेरी वीडियो को देख सकते हो, और ये आपने क्लास 9th में भी सीखा होगा 2.3 के क्वेश्चन 4 में। चलिए तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन लिखा है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से आप देखना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आगे का मल्टीप्लाई पीछे करते हैं। क्या करते हैं, आगे का मल्टीप्लाई पीछे करते हैं। 2 का इंटू प्लस 3 में करेंगे, तो जे भी प्लस का 2, जे प्लस का 3 है, तो 2 का इंटू 3 में करेंगे। 2 3 या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या करने पर, मल्टीप्लाई करने पर। क्या करने पर, मल्टीप्लाई करने पे। अब नंबर को देखा जाता है बीच में, कहां देखा जाता है, बीच में। तो आपको बीच में कौन दिखाई दे रहा है, माइनस का 5। बीच में कौन दिखाई दे रहा है, माइनस का 5। तो आप कौन लिख दोगे, माइनस का 5। अब डियर स्टूडेंट, आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए होता है, उन्हीं 2 नंबर से मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 6 आ जाए, उन्हीं 2 नंबर से माइनस करने 5 आ जाए। सर कैसे पता करें, इनटू करने प्लस का 6 कैसे आएगा, माइनस करने 5 कैसे आएगा।
तो मैंने आपको ये सिखाया था मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर आता है ना उसका हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। क्या कर लेते हैं? प्राइम फैक्टर। तो हम 6 का करते हैं प्राइम फैक्टर, फिर उसी दो नंबर की हेल्प से हम पता कर लेंगे मल्टीप्लाई करने में प्लस का 6 आ जाएगा, माइनस करने में 5 आ जाएगा। नंबर कौन है? 6 से 6 का कर दो आप प्राइम फैक्टर। 6 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो आपके पास दो नंबर कौन कौन से आए? 2 आया और 3 आया। तो 2 और 3 की हेल्प से हम पता करेंगे नंबर कैसे आएगा। देखिए प्रूफ करते हैं। 2 ऊपर लिखा, 2 नीचे लिखा, 3 ऊपर लिखा, 3 नीचे लिखा। आपने एक बार कौन लगाया? मल्टीप्लाई लगाया। अब आपको ये दिमाग लगाना है सर माइनस का 5 चाहिए, तो मुझे एक बार बताइए माइनस का 5 कैसे आएगा? तो माइनस का 5 लाने के लिए आपको दोनों साइन माइनस के करने पड़ेंगे। माइनस का 2 करना पड़ेगा, माइनस का 3 करना पड़ेगा। सर अपना दोनों साइन माइनस के क्यों करें? क्योंकि डियर स्टूडेंट इनटू करने पर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। और 2 3 कितना होता है? 6 होता है। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। और साइन किसका आता है? माइनस का आता है। 2 और 3 कितना होता है? 5 होता है। तो आपको मल्टीप्लाई करने प्लस का 6 चाहिए था, तो मल्टीप्लाई करने प्लस का 6 आ गया। माइनस करने 5 चाहिए था, तो माइनस करने 5 आ गया। आपके पास 2 नंबर कौन कौन से आए? वो माइनस का 2 आया और माइनस का 3 आया। जो वेरिएबल है वेरिएबल के साथ हम लिख देंगे। वेरिएबल हमारे पास कौन है? एक्स के। तो एक्स के साथ आप लिख दोगे माइनस का 2x और माइनस का 3x। सबसे टास्क का काम यही होता है, हमें 2 नंबर को सिलेक्ट करना होता है। अब हम क्या करेंगे? ध्यान से वीडियो को ध्यान आप देखना। अब फर्स्ट और लास्ट का लिखा जाता है सेम। फर्स्ट और लास्ट का लिखा जाता है सेम। तो फर्स्ट आपको कौन दिखाई दे रहा है? 2x²। लास्ट कौन दिखाई दे रहा है? प्लस का 3 इक्वल टू कौन है? 0 है। तो आपके पास 2 नंबर कौन कौन से आए? माइनस का 2 और माइनस का 3। एक्स के साथ लिख दोगे माइनस का 2x और माइनस का 3x। अब आप सिंपल क्या करोगे? शुरू के 2 में से लोगे कॉमन और बाद के 2 में से लोगे आप कॉमन। कॉमन लेते हैं या कम हो या फिर इक्वल हो। चलिए लेते हैं कॉमन। देखिए दोनों में सेम कौन है? 2 है। दोनों में सेम क्या है? 2 है। तो 2 हम ले लेंगे कॉमन। x यहाँ 2 बार है, x यहाँ 1 बार है, तो कम वाला लेते हैं कॉमन। x 1 वाला कम है, 2 वाला कम है? x 1 वाला कम है, तो आप कौन कॉमन ले लोगे? x कॉमन ले लोगे। यानी टोटल आपने कौन लिया? कॉमन 2x लिया। अब आप 2x का डिवाइड 2x² में भी करोगे और 2x का डिवाइड आप -2x में भी करोगे। तो पहले हम 2x का डिवाइड 2x² में करते हैं। तो 2x का डिवाइड 2x² में करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे? 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल। ये सिंगल x है, डबल x है, तो सिंगल x का डबल x में डिवाइड करते हैं। एक x क्या हुआ? कैंसिल। तो आपके पास कौन बचेगा? सिंगल x बचेगा। माइनस का क्या है? माइनस। अब आप 2x का डिवाइड 2x से करोगे, तो 2x का डिवाइड 2x में करने पर 2x से 2x पूरा क्या हुआ? कैंसिल। तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। माइनस का क्या है? माइनस। अब इन दोनों आपको सेम कौन दिखाई दे रहा है? 3। दोनों में सेम कौन है? 3। तो 3 आप क्या ले लोगे? कॉमन ले लोगे। इक्वल 0 सेम टू सेम है। तो -3 का डिवाइड आप इसमें भी करोगे, -3 का डिवाइड आप इसमें भी करोगे। तो -3 का डिवाइड -3x में करते हैं और -3 का डिवाइड +3 में करेंगे। तो -3 का डिवाइड -3x में करेंगे, तो माइनस से माइनस क्या हुआ? कैंसिल। 3 से 3 क्या हुआ? कैंसिल। आपके पास कौन बचा? x। और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 3 के डिवाइड 3 में करोगे। 3 के टेबल 3 कितनी बार में आता है? 1 बार में आता है। अब आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट? अगर आपके ब्रैकेट के दोनों ये सेम आएंगे, इसी को कॉमन कहा जाता है। अगर ये दोनों सेम आएंगे तो ही आप सही होगे। तो x - 1 कितनी बार है? 2 बार है। कितनी बार लिख दो? आप 1 बार लिख दो। अब देखते हैं ब्रैकेट के बाहर। तो आपके पास ब्रैकेट के बाहर कौन बचा? 2x - 3 और इक्वल टू आप लिख लोगे 0। अब आपको क्या फाइंड करना है? रूट्स फाइंड करना है। तो एक लाइन लिखोगे आप, सो द रूट्स ऑफ क्वेश्चन की लाइन क्या है? 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0 आर द वैल्यू ऑफ x, आर द वैल्यू ऑफ x फॉर विच क्या लिखा आपके सामने? ब्रैकेट में कौन है? x - 1 और 2x - 3 इक्वल टू आप लिख लोगे 0। अब आगे आप कैसे करोगे? लिखोगे देन, क्या लिखोगे? देन कॉमा लगाओगे। देखिए पहले आपके पास कौन है? x - 1 है, फिर कौन है? 2x - 3 इक्वल टू 0। तो दोनों के इक्वल में हम 0 ले जाओगे। x - 1 इक्वल टू 0 कर दोगे और 2x - 3 इक्वल टू में भी आप 0 कर दोगे। तो हम x - 1 इक्वल टू में भी 0 कर देंगे और 2x - 3 इक्वल टू में 0 कर देंगे। क्यों? हमें x फाइंड करना है, इसलिए हम दोनों इक्वल में हम 0 में ले गए थे।
अब आप x का x लिखाइए, 0 का कोई मतलब नहीं होता, 1 माइनस में कहाँ आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। 2x इक्वल टू 0 का कोई मतलब नहीं होता, 3 माइनस वाला कहाँ आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। x इक्वल टू क्या है, 1। x इक्वल 3 का क्या है, 3, बीच में मल्टीप्लाई मानते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई वाला कहाँ पहुंच जाएगा, डिवाइड में। ये आपकी x की वैल्यू फाइंड हो गई। तो लास्ट में लिख दोगे हेंस द रूट्स ऑफ, क्वेश्चन की लाइन क्या थी, 2x² माइनस का 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 आर, आपके आंसर क्या क्या है, 1 आया हो, 3/2 आया, लिख दोगे 1 एंड 3/2। इस प्रकार आपका एग्जाम्पल क्या हुआ है, थर्ड समाप्त हो गया है। एग्जाम्पल 4 में आते हैं। देखिए एग्जाम्पल 4 में से आपको वही करना है, तो लिखोगे आप गिवन, यहां भी आपको रूट्स फाइंड करना है फैक्टराइजेशन की हेल्प से। 6x² माइनस का x माइनस 2 इक्वल टू 0 क्वेश्चन आपके पास। अब देखिए यहां भी आपके पास सभी के साथ नंबर होना क्या है, कंपलसरी है। देखिए यहां पर माइनस का 2 है, x के पास कोई कोफिशिएंट है क्या, नहीं, तो अब समझने के लिए कितना मान लो कि 1, आपको 1 कभी नहीं लिखना है, केवल मुझे समझाने के लिए कितना मान लिया मैंने, आगे 1 मान लिया, और आगे आपके पास कौन है, 6 है। तो सबसे फर्स्ट काम हमारा क्या होता है, आगे मल्टीप्लाई हम पीछे करते हैं, 6 का इंटू माइनस 2 में करेंगे, तो 6 का इंटू माइनस 2 में करते हैं, तो 6 इंटू माइनस 2 कितना होता है, माइनस का 12, क्या करने पर, मल्टीप्लाई करने पे। अब नंबर को देखा जाता है बीच में, तो बीच में कौन दिखाई दे रहा है, माइनस का 1, बीच में कौन, माइनस का 1, तो आपने कौन लिखा, माइनस का 1। अब आपको ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करना होता है, उन्हीं 2 नंबर की हेल्प से मल्टीप्लाई करने पे आ जाए माइनस का 12 और माइनस करने पे आ जाए 1। तो मैंने आपको यही सिखाया था अभी, मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर होता है उसका हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। तो मल्टीप्लाई करने पे नंबर कौन है, 12 है, तो 12 के हम करेंगे प्राइम फैक्टर। चलिए करते हैं 12 के प्राइम फैक्टर। 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है। 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। और 3 की टेबल में 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। अब 2 और 3 की हेल्प से पता करते हैं 12 कैसे आएगा माइनस करने पे, माइनस करने 1 कैसे आएगा। देखिए हम ट्राई करते हैं, पहले हमने 2 ऊपर लिखा, 2 नीचे लिखा, इन 2 नंबर को हम लेते हैं मिला के, तो 2 3 कितना होता है, 6, पहले हमने कौन लिया, 2 लिया, अब दोनों नंबर को मिला के लिया, 2 3 कितना होता है, 6, 6 ऊपर लेकर 6 नीचे लिखा, बीच में लगा मल्टीप्लाई। अब हम क्या काम करें कि प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, कि दोनों प्लस लगाएं कि दोनों माइनस लगाएं, कि माइनस करने 1 आ जाए। देखिए अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो 2 + 6 कितना होता है, 8 होता है। अगर हम दोनों को माइनस करते हैं 2 - 6 कितना होता है, माइनस का 4 होता है। तो सर हमें तो माइनस का 1 चाहिए, पर प्लस करने पे 8 आया और माइनस करने पे क्या है, 4 आया। दोनों कंडीशन हमारे पास क्या है, गलत क्यों है, क्योंकि हमें माइनस का 1 चाहिए। सर इस कंडीशन से अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि हमें माइनस का 1 चाहिए था, तो प्लस करने पर 8 आया, माइनस करने 4 आया। सर सेकंड कंडीशन क्या, सेकंड कंडीशन को भी चेक करते हैं कि कैसे माइनस का बना सकता है। तो सेकंड कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, सेकंड कंडीशन में ये कर सकते हैं, दोनों को मिला के ले सकते हैं, दोनों को मिला के इसको ले सकते हैं, 2 को मिला के ले सकते हैं। 2 जगह कितना होता है, 4 ऊपर 4 नीचे, वो 3 क्या है, सिंगल है। दोनों को हमने मिला के लिया, 2 जगह कितना होता है, 4 ऊपर 4 नीचे, वो 3 क्या है, सिंगल है, तो 3 ऊपर और 3 नीचे। तो पहले हमने लिखा 3, बाद में हमने लिखा 4, एक बार करना है मल्टीप्लाई। अब आपको डियर स्टूडेंट ये वाला काम करना है, माइनस का 1 लाना है। तो सर कौन प्लस करें कि कौन माइनस करें, माइनस का 1 आ जाए। तो डियर स्टूडेंट आप सब लोग जानते हो 4 - 3 कितना होता है, 1 होता है। तो आपको माइनस का 1 लाना है। तो माइनस का 1 आप जब भी ला पाओगे, बड़ी वैल्यू आपको करना पड़ेगा माइनस की, छोटी वैल्यू करना पड़ेगा आपको प्लस की। सर आपने ऐसा क्यों करा, तो इसकी कंडीशन बताता हूं मैं। मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 3 × 4 कितना होता है, 12 होता है। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4 - 3 कितना होता है, 1। प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, माइनस बड़ा, साइन किसका, माइनस का। तो आपको मल्टीप्लाई करने में माइनस का 12 चाहिए था, तो मल्टीप्लाई करने माइनस का 12 आ गया। आपको माइनस करने 1 चाहिए था, तो माइनस करने आपके पास 1 आ गया। तो वो आपको 2 नंबर मिल गए हैं। वो 2 नंबर कौन कौन से हैं आपके पास, प्लस का 3 है और माइनस का 4 है। तो हमें यही काम करना था, मल्टीप्लाई करने माइनस का 12 लाना था, तो मल्टीप्लाई करने माइनस का 12 आ गया। माइनस करने 1 चाहिए था, माइनस करने 1 आ गया। वो 2 नंबर हमारे पास कौन कौन से आए, प्लस का 3 आया, माइनस का 4 आया। चलिए करते हैं, वेरिएबल के साथ लिख देंगे। वेरिएबल हमारे पास कौन है, x, x के साथ लिख दोगे, प्लस का 3x तो माइनस का 4x।
अब देखिए फर्स्ट और लास्ट का लिखा जाता है सेम, आप सभी लोगों को पता है फर्स्ट और लास्ट का लिखा जाता है सेम। देखिए फर्स्ट आपके पास कौन है 6x², लास्ट आपके पास कौन है -2 इक्वल टू कौन है 0 है। तो आपके पास वेरिएबल कौन कौन आया, सॉरी वेरिएबल कौन है x है, नंबर कौन आया +3 और -4, लिख दोगे +3x और -4x। अब शुरू के 2 में से कॉमन और बाद के 2 में से कॉमन, जो कम होता है वो हम लेते हैं कॉमन, ये इक्वल हो वो हम लेते हैं कॉमन। 6 कम है कि 3 कम है, 6 और 3 में कौन कम है 3 कम है, कौन कॉमन लिया 3 कॉमन लिया। x 2 बार है x 1 बार है, तो x 1 वाला कम होता है 2 वाला कम होता है, x 1 वाला कम होता है, तो आपने कौन कॉमन लिया x कॉमन और लिया, तो टोटल आपने 3x कॉमन लिया। 3x का डिवाइड आप 6x² में भी करोगे और 3x का डिवाइड आप 3x में भी करोगे। तो पहले हम 3x का डिवाइड 6x² में करते हैं, तो 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है 2 बार में आता है। ये सिंगल x है डबल x है, सिंगल x का डबल x में डिवाइड करोगे तो एक x क्या हुआ कैंसिल, कितना x बचेगा हमारे पास सिंगल x बचेगा, प्लस का क्या है प्लस। अब आप 3x का डिवाइड 3x में करोगे तो 3x से 3x पूरा क्या होगा कैंसिल, तो आपके पास कौन बचेगा 1 बचेगा, माइनस का माइनस। अब 4 कम है कि 2 कम है, तो भाई साहब अंदर आदमी तक के देगा 4 और 2 में कौन कम है 2 कम है, तो 2 कॉमन लिया। अब -2 का डिवाइड -4x में करोगे, -2 का डिवाइड -2 में करोगे, तो -2 का डिवाइड -4x में करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल। 2 की टेबल में 4 कितनी बार में आता है 2 बार में, x का क्या है x, -2 का डिवाइड -2 में करोगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 2 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है 1 बार में आता है। अब ध्यान से देखिए ब्रैकेट के दोनों कैसे आ गए सेम, कितनी बार लिख दोगे एक बार, 2x+1 कितनी बार है 2 बार, कितनी बार लिख दोगे एक बार। अब देखते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या बचा 3x - 2, कौन लिख दोगे 3x - 2 इक्वल टू कौन है 0 है, तो आपको x फाइंड करना है तो लाइन लिखोगे आप, सो कॉमा लगाओगे द रूट्स ऑफ क्वेश्चन की लाइन क्या है 6x² माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0 आर द वैल्यू ऑफ x, आर द वैल्यू ऑफ x for which तो कौन दिखाई दे रहा है आपको 2x+1 3x - 2, 2x+1 3x - 2 इक्वल टू में क्या है 0, तो दोनों इक्वल में चले जाओ 0 लगा दोगे, तो लिख दोगे पहले आप देन कॉमा लगाओगे, देखो पहले कौन है 2x+1 है, बाद में कौन है 3x - 2 है, दोनों के इक्वल में आप ले जाओगे 0, 2x+1 इक्वल टू 0 और 3x - 2 इक्वल टू 0, 2x+1 इक्वल टू 0 और 3x - 2 इक्वल टू 0, दोनों के इक्वल में 0 क्यों होगा, क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड करना है, जब 0 को फॉर्म में ले जाओगे जब भी x की वैल्यू हमारी आसानी से फाइंड होगी। तो 2x का क्या है 2x है, 0 को कोई मतलब नहीं होता, 1 प्लस में है, प्लस वाला कहां पहुंच जाएगा माइनस में पहुंच जाएगा। 3x इक्वल टू 0 को कोई मतलब नहीं होता, 2 माइनस में, माइनस वाला कहां पहुंच जाएगा प्लस में पहुंच जाएगा। आगे देखिए x इक्वल टू -1 बीच में मल्टीप्लाई मानते हैं, 2 मल्टीप्लाई वाला कहां पहुंच जाएगा डिवाइड में पहुंच जाएगा। x इक्वल टू 2 3 मल्टीप्लाई वाला कहां पहुंच जाएगा डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो आपका आंसर आया 1/2 -1/2 एंड 2/3। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे हेंस द रूट्स ऑफ क्वेश्चन की लाइन क्या थी 6x² माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0 आर, आंसर आया -1/2 एंड 2/3। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद अपन वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहीं से, ब्रेक के बाद अपन करते हैं कंटिन्यू स्टार्ट। अब अपन पढ़ेंगे एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 सेम वही एग्जाम्पल 5 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, उसका फैक्टराइजेशन आपको फाइंड करना है। चलिए करते हैं स्टार्ट अपन। गिवन कॉमा लगाया, लिखा 3x² माइनस का 2 रूट में 6x + 2 इक्वल टू क्या है 0। तो फैक्टराइजेशन में अपन सबसे पहले करते क्या है, हमेशा आगे का मल्टीप्लाई पीछे करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से देखिए, जो अपन एग्जाम्पल 3, 4 में सीखा वही एग्जाम्पल 5 में 3 का × 2 में करेंगे, प्लस का 3 और प्लस का 2 है, तो 3 2 जा कितना होता है 6 प्लस का 6, तो हमने सबसे पहले करा क्या +3 का × +2 में करा, तो 3 2 जा कितना होता है प्लस का 6, क्या करने पर मल्टीप्लाई करने पे।
अब नंबर को देखा जाता है बीच में, कहां देखा जाता है बीच में। बीच में कौन है माइनस का 2√6, बीच में कौन है माइनस का 2√6। अब डियर स्टूडेंट आपको ऐसे दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे आए प्लस का 6 और माइनस करने पे आए 2√6। तो मैंने आपको सिखाया था जो भी बड़ा नंबर होता है ना मल्टीप्लाई करने पे उसका हम करते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कब करते हैं, जब रूट में कोई नंबर दिखाई ना दे, जब रूट में कोई नंबर ना दिखाई दे, जब हम करते हैं प्राइम फैक्टर। अभी रूट में क्या है नंबर है, तो यहां पर आपको ये ट्रिक लगाना पड़ेगा कि रूट में माइनस का 2√6 कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करने में 6 कैसे आएगा। अब मैं आपको सिखाता हूं 2√6 कैसे आएगा। तो माइनस का 2√6 कैसे आ सकता है, तो देखिए माइनस का 2√6 ऐसे आ सकता है, कैसे, √6 ऊपर लिखा, √6 नीचे लिखा, √6 ऊपर लिखा, √6 अपन नीचे लिखा। एक बार करना आपको मल्टीप्लाई। अब ये बताइए यहां भी 6 है और यहां भी रूट में 6 है, इसलिए अपन को प्रूव ये करना है कि मल्टीप्लाई करने प्लस का 6 आना चाहिए, माइनस करने 2√6 आना चाहिए। तो रूट में 6 है, हम अपन प्राइम फैक्टर कब करते थे, जब रूट में नंबर नहीं होता था। अभी रूट में नंबर है, रूट में कितना है 6 है, तो मैंने डायरेक्ट रूट में 6 लिखा, √6 ऊपर लिखा, √6 नीचे लिखा, √6 ऊपर लिखा, √6 नीचे लिखा। अब आपको ये वाला काम करना है, माइनस का 2√6 कैसे आएगा। माइनस का 2√6 लाने के लिए आपको दोनों साइन माइनस के करने पड़ेंगे। तो सर हम दोनों साइन माइनस के क्यों करें, क्योंकि बच्चों माइनस मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। √6 का इंटू √6 में करते हैं तो 6 इंटू 6 कितना होता है 36 होता है। और आप सब लोग जानते हो 6 का स्क्वायर 36 होता है और 36 का स्क्वायर रूट कौन होता है 6 होता है। इस प्रकार 6 इंटू 6 36 होगा, 36 का स्क्वायर रूट कौन होगा 6 होगा। और आप सब लोग जानते हो जब वेरिएबल है आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं होता तो हम समझने के लिए कितना मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, 1 को कभी लिखा नहीं जाता। तो माइनस का 1√6 माइनस का 1√6, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। तो 1√6 कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। तो सर हमें यही करना था, हमें मल्टीप्लाई करने प्लस का 6 चाहिए था तो मल्टीप्लाई करने प्लस का 6 आ गया, हमें माइनस करने में 2√6 चाहिए था तो माइनस का 2√6 आ गया। सर वो दो नंबर हमारे पास कौन कौन आए, वो दो नंबर हमारे पास आए माइनस का √6 और माइनस का ही √6 आया है। वेरिएबल हमारे पास कौन है x है, वेरिएबल x के साथ देखा जाएगा माइनस का √6x और माइनस का √6x। अब क्या करते हैं फर्स्ट और लास्ट लिखा जाता है सेम, फर्स्ट और लास्ट के लिखा जाता है सेम। कैसे करेंगे आगे ध्यान से देखिए, आगे कौन है 3x² है और लास्ट कौन है प्लस का 2 है, इक्वल टू कौन है 0 है। तो अब दो नंबर कौन कौन से हैं माइनस का √6 और माइनस का √6, तो आप बीच में लिख सकते हो माइनस का √6x और माइनस का √6x। अब आपको करना क्या है, सभी नंबर को रूट में ले जाना है, सभी नंबर के इसमें रूट में ले जाना। रूट में कैसे आएगा ध्यान से देखिए, आप सब लोग जानते हो सर कि √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है। क्यों सर, अभी मैंने आपको सिखाया √6 इंटू √6 कितना होता है 6 होता है। तो इसी प्रकार √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होगा। तो हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। और आपके पास कौन है x² है, माइनस का माइनस है, √6 है तो 6 के फैक्टर कर सकते हो, 2 3 या 6 और 3 1 या 3। तो 6 के फैक्टर कौन कौन आए 2 आया और 3 आया। तो 6 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √3 और इंटू में कौन लिख दोगे आप x लिख दोगे, माइनस का माइनस। ये मैं साइड में लिख देता हूं, क्या था अपने पास, क्या लिखा था अपन ने, वो इंटू करने प्लस का 6 आया था, माइनस का 2√6 अपन को चाहिए था, ये साइड में लिख दिया मैंने जो है लिखा था। अब सेम काम वही यहां पर करना है, 6 के फैक्टर और 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 3, इंटू में कौन लिख दो आप x लिख दो और प्लस का प्लस। तो मैंने आपको अभी सिखाया √2 इंटू √2 इक्वल टू में कौन होता है 2 होता है। जैसे √3 इंटू √3 3 होता है, इसी प्रकार 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2 और इक्वल टू में आपके पास कौन है 0 है। अब शुरू के 4 टर्म से आप ले लो कॉमन और बाद के 4 टर्म से आप ले लो कॉमन। कॉमन लेते हैं जो इक्वल होता है या कम होता है। देखिए यहां कौन है √3 है और यहां भी कौन √3 अपन ने क्या लिया कॉमन लिया। x है कितनी बार है 2 बार, x है कितनी बार है 1 बार, x एक वाला कम होता है कि 2 वाला कम होता है, 1 बार x कम होता है तो आपने x कॉमन लिया।
टोटल रूट 3x कॉमन लिया, तो अब रूट 3x का डिवाइड आप इसमें करोगे, रूट 3x का डिवाइड आप इसमें करोगे। कैसे करो ध्यान से देखिए, रूट 3x का डिवाइड आप रूट 3 इंटू रूट 3x स्क्वायर में करते हैं, तो ये वाला रूट 3 क्या हुआ, कैंसिल। एक रूट 3 अपने पास बचा। अब ये x कितनी बार है, एक बार, x कितनी बार है, दो बार, एक बार से एक बार x क्या हुआ, कैंसिल। कितनी बार x बचेगा, एक बार x बचेगा। माइनस का माइनस, रूट 3x का रूट 3 इंटू रूट 3x में अपन डिवाइड करते हैं, तो रूट 3 क्या हुआ, कैंसिल। x से x कौन हुआ, कैंसिल। आपके पास कौन बचा, रूट में 2 बचा। अब माइनस का कौन है, माइनस। अब देखते हैं दोनों में सेम कौन है, रूट टू दोनों में क्या है, सेम है। रूट 2 आप ले लो कॉमन, अब जो बचा वो लिख दो बस। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, रूट टू कैंसिल हुआ, कौन बचा, रूट 3 इंटू एक्स बचा, सेम देख के लिखो। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। रूट 2 से रूट 2 क्या हुआ, कैंसिल। आपके पास कौन बचा, एक रूट 2 बचा। इक्वल टू आपके पास कौन है, 0 है। आपके ब्रैकेट के दो नंबर सेम आएंगे तो ही आप सही कहलाओगे, अन्यथा आप गलत कहलाओगे। तो रूट 3x माइनस रूट 2, रूट 3x माइनस रूट 2 कितनी बार है, 2 बार। कितनी बार लिख दो आप, एक बार। अब देखते हैं ब्रैकेट के बाहर आपके पास कौन बचा, तो ब्रैकेट के बाहर भी आपके पास यही बचा, रूट 3x माइनस का रूट 2। एक बार देख के लिख दो, रूट 3x माइनस का रूट 2 इक्वल टू आपके पास कौन है, 0 है। आपको जीरोस के x फाइंड करना है, तब लाइन लिखोगे रूट्स फाइंड करना है। सो द रूट्स ऑफ क्वेश्चन की लाइन लिखोगे 3x² माइनस का 6 टू रूट 2x प्लस का 2 इक्वल टू 0 are the value of x, are the value of x for which आपके पास कौन कौन आया, रूट 3x माइनस रूट 2 आया, और बाद में भी कौन आया, रूट 3x माइनस रूट 2 आया, और इक्वल टू आपके पास कौन है, 0 है। अब लिखोगे देन, दोनों को 0 को फॉर्म में ले जाओगे। पहले कौन है, रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू कौन लिख दोगे, 0। रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू में कौन लिख दोगे आप, 0। बाद में भी आपके पास कौन है, रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू में कौन कर दोगे, 0। इतना क्लियर होगा आई थिंक आपको। आगे बढ़ते हैं, रूट 3x देख के लिखा, 0 का कोई मतलब नहीं होता। रूट 2 माइनस में कहां आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। रूट 3x इक्वल टू 0 का कोई मतलब नहीं होता, रूट 2 माइनस में कहां आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब आप कर सकते हो x इक्वल टू 2, देखिए 2 का 2 लिखा, 3 मल्टीपल वाला कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। अब देखिए इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, तो दोनों का रूट अपन लगा देंगे साथ में, दोनों रूट अपन लगा देंगे साथ में। क्यों, रूट 2 का 2 लिखा, मल्टीपल 3 डिवाइड में पहुंच गया, इस पे भी 3 पे भी रूट था और 2 पे भी रूट था, दोनों पर मैंने लगा दिया रूट। यहां भी सेम काम वही होगा, 2 मल्टीपल वाला 3 डिवाइड में पहुंच गया, 2 पे भी रूट है 3 पे भी रूट है, दोनों रूट लगा दिया अपन ने साथ में, तो अपन आंसर आया रूट में 2/3 और 2/3। तो लास्ट में लिख दोगे हैंस, कॉमा लगाओगे, द रूट्स ऑफ क्वेश्चन की लाइन 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 आर 2/3 रूट में एंड 2/3 रूट में। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अपना है 7। पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम्पल से रिलेटेड एग्जाम्पल 6 बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है और आगे आने वाला एग्जाम्पल 8 भी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल 8 नहीं कराया है। अपन पढ़ते हैं एग्जाम्पल 7 और नेक्स्ट में पढ़ेंगे एग्जाम्पल 9। चलिए अब एग्जाम्पल 7 एग्जाम्पल 9 ये 4.3 में आपने बहुत अच्छे से पढ़ेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। वहां पर आपको नेचर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था। 3 फॉर्मूले थे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स वाला, 2 इक्वल रियल रूट्स वाला और नो रियल रूट्स वाला। आपको बताना था तीनों फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना था। वहीं ये वाला अपन क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं। आपसे बोला है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है 2x² माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड फाइंड द नेचर ऑफ इट रूट्स। आपको बताना है नेचर का रूट्स क्या है। तो आगे क्वेश्चन को अपन करते हैं कंटिन्यू। देखिए जो आपने 4.3 में पढ़ा था, तो पहले आप लिखो गिवन, कॉमा लगाया, क्वेश्चन क्या है 2x² माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल टू क्या आपके पास 0। कंपेयर करोगे आप a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आसानी से आप पता करो। ऑन कंपेयरिंग
दिस जनरल इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है 0। तो पता करते हैं ए बी सी अपन हेयर करके कॉमा लगाया ए बी और सी। तो एक्स स्क्वायर कंपेयर कर दोगे, एक्स से एक्स कंपेयर कर दोगे, आसानी से ए बी और सी निकल जाएगा। कैसे देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कंपेयर हो गया। तो आप ए के लिए कौन लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। एक्स से एक्स कौन हुआ, कंपेयर हुआ, तो बी के लिए -4 लिख सकते हो। और पूरा सी से सी क्या हुआ, कंपेयर हुआ। सी के लिए आपके पास कौन है, 3 है। अब सिंपल डिस्क्रिमिनेंट नेचर आप फाइंड करिए। लिखोगे सिंस होगा d इक्वल टू वी स्क्वायर -4 से अपना होता है फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। d इक्वल टू वी के लिए कौन -4 है, तो v कितना पुट कर दोगे, -4 कितनी बार है, 2 बार है। -4 बीच में 2 मानते हैं। a कितना है, 2 है, a 2 पुट कर दोगे, बीच में 2 मानते हैं। c 3 है तो c 3 पुट कर दोगे। d इक्वल टू -4 का स्क्वायर, -4 इंटू -4 लिखोगे, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो 4 इंटू 4 कितना होगा, 16 होगा। तो -4 का स्क्वायर कौन हो जाएगा, 16 हो जाएगा। माइनस का माइनस, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। d इक्वल टू क्या लिखा, d इक्वल टू लिखा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, 24 माइनस 16 कौन होगा, 8 होगा। बड़ा कौन है, 24 है। 24 का साइन किसका है, माइनस का। तो आंसर कितना है, माइनस का है 8। तो मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, थर्ड वाला लगेगा। क्यों, 0 बड़ा है, माइनस क्या है, छोटा है। तो इस फॉर्मूले का नाम क्या था, नो रियल रूट्स था। लिखोगे हैंस द गिवन इक्वेशन, हैंस द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ये आपको 4.3 फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाए थे। चलिए आते हैं एग्जांपल 9 पर। देखिए लिखोगे आप गिवन, सेम काम वही करना है। क्या फाइंड करना, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, नेचर पता करना है। और इफ दे आर रियल, आपको नेचर डिस्क्रिमिनेंट पता करना है और आपको बाद में रियल रूट्स भी फाइंड करना है। ये फॉर्मूला फर्स्ट का होगा या सेकंड का होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा या फिर 2 इक्वल रियल रूट्स होगा। पता करेंगे दोनों में से आगे कौन होगा। लिखेंगे गिवन, क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 इक्वल टू क्या है, 0 है। कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग दिस जनरल इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, फुल स्टॉप। यह करके आप ए बी सी पता कर सकते हो आसानी से। a b और c कंपेयर करते हैं अपन। देखिए एक्स स्क्वायर पूरा एक्स स्क्वायर क्या हुआ, कंपेयर हुआ। तो आप ए की वैल्यू कितनी बोल सकते हो, 3 बोल सकते हो। एक्स से एक्स पूरा क्या हुआ, कंपेयर हुआ, तो बी की वैल्यू -2 बोल सकते हो। और सी की वैल्यू कितनी है आपके, प्लस का 1/3 है। तो चलिए नेचर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। सिंस फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। लिखा d इक्वल टू, आपके पास b की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो b कितना पुट कर दोगे, -2 कितनी बार है, 2 बार है आपके सामने। माइनस का माइनस, 4 का 4, बीच में कौन आता है, इनटू आता है। a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो आप a की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 3 पुट करोगे, बीच में कौन आएगा, इनटू आएगा। c आपके पास क्या है, 1/3 है, तो आप c कितना पुट कर दोगे, 1/3 पुट कर दोगे। तो d इक्वल टू -2 कितनी बार है, 2 बार है, तो आप सब लोग जानते हो -2 इंटू -2, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल, तो 2 जगह कितना होगा, 4 होगा। तो -2 का स्क्वायर कौन हो जाएगा, 4। ये ऊपर नीचे 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल, माइनस का माइनस, 4 इंटू 1 कितना होता है, 4, और 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 इक्वल रियल रूट से। ये क्या है, 2 इक्वल रियल रूट से। इसके आगे अपन को रियल रूट्स भी फाइंड करना है। तो लाइन लिखोगे पहले आप, हेंस कॉमा लगाओगे, द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। आगे भी कंटिन्यू होगा, फॉर्मूला के हेल्प से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है।
तो लिखोगे नाउ आपका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है 2 है होता है। देखिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, आप सभी लोग को अभी दिखाया था मैंने कि सर v स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें d दे रखी है। क्यों? d के कॉल कौन है? b स्क्वायर माइनस 4ac है और b स्क्वायर माइनस 4ac के कॉल में कौन है? d है। तो हम b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह कौन लिख सकते हैं? d लिख सकते हैं। तो हम b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह कौन लिख सकते हैं? d लिख सकते हैं। तो अपॉन में कौन है? 2 है। आगे बढ़ते हैं, x इक्वल टू माइनस b, हमारे पास b की वैल्यू कितनी है? -2 है। तो b कितना पुट कर देंगे? -2। माइनस वाला कहां था? ब्रैकेट के अंदर। प्लस माइनस d, हमारे पास d की वैल्यू कितनी आई? हमारे पास d की वैल्यू कितनी आई? 0। तो हम d की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। नीचे 2 का 2, बीच में कौन होता है? इनटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 3 आई। तो हम a की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? 3 पुट कर देंगे। x इक्वल टू माइनस से माइनस क्या वो कैंसिल हुआ, कौन बचेगा? केवल 2 बचेगा। प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 0 होता है। नीचे 2 इंटू 3 कितना होगा? 6 होगा। तो आपको एक बार ले जाना है प्लस में, एक बार ले जाना है माइनस में। तो लिखोगे ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन और नीचे लिखोगे ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए केवल प्लस माइनस को छोड़ के जो लिखा है सेम टू सेम लिखो। x इक्वल टू 2 0 अपॉन में 6, x इक्वल टू 2 0 अपॉन में 6, x इक्वल टू 2 0 अपॉन में 6। देखिए एक बार ऊपर कौन है? प्लस, एक बार नीचे कौन है? माइनस। तो एक बार बीच में कौन लिख दो? पहले प्लस, एक बार नीचे कौन लिख दो? माइनस। क्योंकि हमें प्लस माइनस था, पॉजिटिव और नेगेटिव निकालना था, तो पॉजिटिव में हमने प्लस लिखा और नेगेटिव में हमने माइनस लिखा। x इक्वल टू 2 प्लस 0 कितना होगा? 2 ही होगा। नीचे कौन है? 6 है। 2 माइनस 0 कौन होता है? 2 होगा। नीचे कौन है? 6 है। 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 आंसर आया। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आंसर कौन है? 1/3 आया। इस प्रकार अपना 4th चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे चैप्टर 5 के साथ। थैंक यू।